ऑनलाइन इजी स्टडी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ घंटे का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2020 और आज हम लोग देखेंगे आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने अमेरिकी मिलियन डॉलर का योगदान किया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 13.40 अमेरिकी मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 12.60 अमेरिकी मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 15.46 अमेरिकी मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी 15.42 अमेरिकी मिलियन डॉलर। वैसे मैं बता दूं, भारत ने इसे सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में USD 15.5 मिलियन डॉलर का राशि दिया है। वैसे इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 15.46 अमेरिकी मिलियन डॉलर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेख परीक्षण CAG नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी श्री JB पटनायक, ऑप्शन नंबर सी श्री भरतवीर वांचू, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर DY पाटिल। वैसे मैं बता दूं, CAG का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कैग की स्थापना 1858 में हुई थी। चलिए बिना देरी करते हुए मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र मुर्मू और यह भारत के 14वें कैग होंगे, यानी CAG होंगे। यह 8 अगस्त 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे और वह राजीव महिर्स का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अब अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस जाने माने टीवी अभिनेता का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए करण पटेल, ऑप्शन नंबर बी समीर शर्मा, ऑप्शन नंबर सी नकुल मेहता, ऑप्शन नंबर डी कुणाल कपूर। वैसे सभी को पता है कि आंसर क्या है। बिना देरी किए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी समीर शर्मा। वैसे वह हम कुछ प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों जैसे गीत हुई सबसे पराई, लेफ्ट राइट लेफ्ट का हिस्सा रहे हैं। वह हंसी तो फेज इत्तेफाक में भी काम किया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन से नई रेल सेवा का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए किसान रेल, ऑप्शन नंबर बी कृष्णनगर एक्सप्रेस रेल, ऑप्शन नंबर सी कोरनाका एक्सप्रेस रेल, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा एक्सप्रेस रेल। वैसे मैं बता दूं, अभी केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं। वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए किसान रेल। यह रेल माल के परिवहन के लिए अपनी किसान रेल सेवा शुरू करने जा रहा है। यह रेल भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस संसद ने सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रूसी सांसद, ऑप्शन नंबर बी नेपाल सांसद,
ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब संसद, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी संसद। इसे मैं बता दूं, इंडिया ने तो पहले ही टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है और अब अमेरिका ने इस पे पाबंदी लगाई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी संसद। वैसे मैं बता दूं, टिकटॉक की शुरुआत 2012 में हुई थी और इसके संस्थापक झांग यिमिंग हैं। और टिकटॉक को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, यह प्रश्न सबके मन में है। इसका आंसर है बाइट डांस कंपनी। और यहाँ पे अमेरिकी सांसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला एक विधेयक पास किया है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी सांसद। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति का वक्तव्य जारी किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी यूको बैंक। इसका आंसर अधिकतर लोगों को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। वैसे मैं बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और अभी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ पे इस जो प्रश्न है उस पे मैं बता दूं, मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान एमपीसी ने वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक और वित्तीय कम करने के लिए समायोजन रुख के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 3 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 5 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त। वैसे मैं बता दूं, यह हथकरघा बुनकरों के सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और इसे 7 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि बीते दिन 7 अगस्त को मनाया गया। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। वैसे इसका आंसर सुरेश रैना है और हरमनप्रीत कौर दोनों ही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, क्योंकि दोनों ही है। वैसे बता दूं, सुरेश रैना इसके साथ ही स्ट्रेटनिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड एम्बेसडर्स ब्रांड से जुड़ रहे हैं। यह घोषणा एक वेब सम्मेलन के माध्यम से दी गई थी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शर्ली एन एग्रो, ऑप्शन नंबर बी दार यासिन, ऑप्शन नंबर सी यत्री आनंद, ऑप्शन नंबर डी मुख्तर खान। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए शर्ली एन ग्रो। वैसे मैं बता दूं, उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को न्यू ऑरलियंस लुइसियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उन्होंने 6 उपन्यास और 4 शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस 1954 में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन निगरानी ऐप लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे,
ऑप्शन नंबर वित्त बी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कृषि विभाग। वैसे मैं बता दूं, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे। यह ऐप तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने के में मदद करेगा। इस ऐप को समूचे देश की जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय रेलवे। चलिए बढ़ते अपने अगले रैपिड क्वेश्चंस के पास। चलिए हमारे पास आज 3 ही रैपिड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को किसने संबोधित किया है? तो इसका उत्तर है आपका पीएम मोदी ने। क्या आंसर है? पीएम मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है आपका भारती एक्सा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर है आपका प्रदीप कुमार जोशी। चलिए तो आज का रैपिड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम लोगों ने आज टोटल 13 क्वेश्चन किए जिसमें से 10 एमसीक्यू थे और 3 रैपिड क्वेश्चंस थे। चलिए ऐसे ही और डेली करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए आज का तो हो गया और कल फिर से हम आएंगे। चलिए थैंक यू।